अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम 18 नंबर डिजीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर बन जाती है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ जब ब्रेस्ट में हो जाती है तो उसको हम यही ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी आफ्टर द लंग्स कैंसर। ठीक है, अफेक्टिंग द वुमेन। देखिए उसकी जो एपिडेमियोलॉजी उसने निकाला हुआ है, तो फर्स्ट जो कैंसर ज़्यादा होती है फीमेल में तो वो लंग्स का होती है, दूसरी ब्रेस्ट का होती है, और फिफ्थ जो होती है वो हमारे पास यूट्राइन कैंसर होती है। ठीक है, तो जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है किस चीज़ में, ब्रेस्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज टिपिकली एबनॉर्मल इन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है सेल में तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर। द काज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज़ अननोन। उसकी जो काज होती है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, आइडियोपैथिकली है। ठीक है, मेडिकली आइडियोपैथिकली है। ठीक है, मीन अननोन है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इज यूजुअली एज एडिनोकार्सिनोमा arising from the epithelium and developing in the lactoferous ducts and infiltrate to the parenchyma of the function part of tissue of an organ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर होती है तो ये ज़्यादातर जो एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। ठीक है, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है ना तो उसको होती है। तो ब्रेस्ट तो ग्लैंड है ना, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एपिथेलियम उसमें डेवलप हो जाती है, उसकी जो लैक्टोफेरस डक्ट होती है, जो मेन डक्ट होती है और मिल्क को कलेक्ट कराना। ठीक है, तो इस डक्ट में वो हो जाती है। ठीक है, और ये पेल्ट्रेट हो जाती है किस चीज़ में, मतलब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेटास्टेटिस है, ये दूसरी आर्गन में इनफिल्ट्रेशन करा देते हैं और जो फंक्शनल पार्ट्स है ब्रेस्ट के उसमें अंदर हो जाती हैं। फिर काजेज़ ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर क्या क्या हो सकती है, तो बीइंग फीमेल जो है इंक्रीजिंग एज की वजह से हो सकती है, उसकी हिस्ट्री, उसमें हिस्ट्री वगैरह हो तो उसकी वजह से हो सकती है, उसकी जो फीमेल हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर उसकी वजह से हो सकती है, या रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो, या ओबिसिटी ज़्यादा हो, या उसकी जो पार्टी हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होती ना, रेस्ट डिक्रीज द वुमेन हु हैज़ गिव बर्थ। जितना ज़्यादा बर्थ कराते हैं उतना ज़्यादा वो ये क्या करते हैं, मतलब कैंसर की तरफ जो है अप्रोच कराते हैं। ठीक है, वुमेन हु हैज़ नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो नॉन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को जो है क्या लग सकती है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और इनफर्टाइल वुमेन जो है ये भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रोन है। वुमेन हु हैज़ बिकम प्रेग्नेंट हु फर्स्ट टाइम आफ्टर द 30 ईयर, तो जो फीमेल 30 ईयर के बाद बेबी बर्थ कराते हैं ना तो ये ज़्यादा प्रोन होती है किस चीज़ को, ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, फिर यह है कि हमारे पास जो मीनोफाज होते हैं ना, तो मीनोफाज आफ्टर 55 ईयर आप एज, इसमें ये चीज़ जब हो जाती है तो इसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। रिस्क एंड इंक्रीज फॉर वुमेन डायग्नोसिस who some other form of cancer such as the endometrial, ovarian और colon cancer। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इनफिल्ट्रेट हो सकती है। ठीक है, और ब्रेस्ट को लग सकती है। इफ कैंसर हैज़ अफेयर इन वन ब्रेस्ट, अगर कैंसर एक ब्रेस्ट में अफेयर हुए तो मोर लाइकली टू द अदर, और ये मेटास्टेस हो जाती है दूसरे ब्रेस्ट में ही आ जाती है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के काजेस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजी है ब्रेस्ट कैंसर के, तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ यूजुअली एज एन एडिनोकार्सिनोमा, मीन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो कैंसर लगते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट तो पहले ख़ुद भी क्या है, मतलब ग्लैंड तो है ना, इसी वजह से उसको एडिनोकार्सिनोमा का नेम दिया हुआ है। ठीक है, arising from the epithelium and developing in the lactoferous ducts, it infiltrates the parenchyma functional tissue। ठीक है, तो हमारे पास द कैंसर आकर मोर जो ऑफ्टन इन वुमेन हु हैव नॉट गिवन बर्थ ब्रेस्ट फीड चाइल्ड। ठीक है, तो उस वुमेन में मतलब ज़्यादा आकर होती है जो मतलब बेबी पैदा कराते हैं लेकिन उसको फीड नहीं देते। ठीक है, मिल्क नहीं देते हैं। एट अकर मोस्ट ऑफ्टन इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट्स, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रहे कि कौन से में ज़्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस होती है, तो आउटर क्वाड्रेंट्स में। ठीक है,
तो अब द बेस्ट ब्रेस्ट बिकॉज दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो ज़्यादातर ग्लैंडुलर टिश्यू में ये होती है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। एंड इट अकर मोस्ट ऑफ्टन इन द ऑफ स्लो growing breast cancer may take up 10 or more year of the more capable palpable in size in small PRT shape, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो स्लो ग्रोथ कराते हैं, ठीक है, लेकिन 10 ईयर बाद जो है क्या होती है उसको पील होती है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो जब वो उसको पता चलता है ना तो फिर वो क्रोनिक हो जाती है और फिर ये दोबारा ठीक नहीं होती है, ठीक है। एंड ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस अकर वाई द लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड स्ट्रीम, एंड ये कैंसर फिर ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाती है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेसिस आर द ओल्ड इन ऑर्डर टू द बोन, लंग्स, प्लूरा एंड अदर ब्रेस्ट साइट्स, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड लेवर। तो मेटास्टेसिस का रीजन जो है मुख्तलिफ किस्म के लेग्स में हो सकती है, बोन, प्लूरा एंड ब्रेस्ट साइट्स एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम वगैरह, लंग, लेवर में, ठीक है। फिर जो मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इज डिटेक्टेड एज अ लम्प, ठीक है। तो ये लम्प्स जो होती हैं इसकी डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट ट्यूमर जो है हमारे पास आर यूजुअली स्मॉल सॉलिटरी इरेगुलर शेप एंड नॉट टेंडर एंड नॉन मोबाइल, ठीक है। तो ये ट्यूमर जब बन जाती है तो ये मतलब ज़्यादातर मोबाइल वगैरह नहीं होते या टेंडेंसी उसमें ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और हाँ क्या है कि देयर में भी चेंज इन स्किन कलर, और उस जगह की जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाती है। पीलिंग ऑफ द टेंडरनेस मीन जो हार्डनेस उसको पील होती है। puckering or dampening of tissue skin with appearance and texture of an ऑरेंज पील, ठीक है। तो उस जगह पे एक डम्प सा पील होती है, ठीक है। नेफल डिस्चार्ज ये भी उसमें होती है, ठीक है। एंड रिट्रैक्शन ऑफ द नेफल भी और रिट्रैक्ट हो सकती है। एक्सिलरी जो टेंडरनेस हो जाती है वो भी हो सकती है। ऐसे मोर देन 90% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर है डेवलप्ड बाय द पेशेंट्स, ठीक है। तो 90% जो ब्रेस्ट कैंसर होती है वो डिटेक्टेबल होती है, ठीक है, कैंसर के। फिर वुमेन शुड परफॉर्म बेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम परफॉर्म करने की वजह से जो है ज़्यादातर ये नहीं होती, ठीक है। मंथली प्रेफरेबली 1 वीक आफ्टर मेंसेस, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है क्या करना है, मंथली उस टाइम देना है जब एक हफ्ते बाद मेंसेस की, ठीक है। जब मेंसेस हो जाती है फिर एक हफ्ता बाद डायरेक्टली आपने ब्रेस्ट कैंसर को चेक करना है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन शुड परफॉर्म द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम ऑन द सेम ईच डे, मतलब डे इन द वुमेन, ठीक है। तो वुमेन और इस क्या करना है, इसको भी चेक करवाना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर कौन कौन से है, तो रेगुलर परफॉर्म द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम आपने रेगुलर परफॉर्म करना है, क्लाइंट के फिजिशियन के पास जाना है। रेगुलर क्लिनिक ब्रेस्ट एग्ज़ाम जो है, ठीक है, रूटीन मेमोग्राफी करवाना है, ठीक है। और फिर इसने क्या करना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री देखना है, मेमोग्राफी करवाना है, ठीक है। और मेमोग्राफी में ये चीज़ देखना है कि कोई भी मेटास्टेसिस ट्यूमर वगैरह तो नहीं बना हुआ है। ट्यूमर टिश्यू बायोप्सी करवाना है, जिस जगह पे ट्यूमर बने वो उसको नीडल बायोप्सी करवाना है, ठीक है। और पाइन नीडल एस्पिरेशन करवाना, इट इज़ द टाइप्स ऑफ बायोप्सी प्रोसीजर एंड देन नीडल इज इंसर्टेड इनटू द एरिया ऑफ द एबनॉर्मल अफेयरिंग टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड एंड सैंपल कलेक्टेड कैन हेल्प टू मेक डायग्नोसिस एंड रूटीन आउट कंडीशन सच एज कैंसर, ठीक है। तो फिर पाइन नीडल हम इंसर्ट करते हैं जिस जगह पे एबनॉर्मल टिश्यू है या कलर है, ठीक है। और डायरेक्टली जो है आपने इसको लेबॉरेटरी में चेक करना है कि कंडीशन कैंसर है क्या है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी कराना है, ठीक है। तो बायोप्सी नीडल यही है, देखें स्ट्रक्चर को, होती नीडल टिप एंड द एरिया ऑफ द कंसर्न, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि टिप में आपने ये लेके आना है, फिर बायोप्सी कराना है नीडल पे, और एडिशनल बायोप्सी हम इसी तरीके से करवाते हैं, ठीक है।
तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोकेशन हैं। फिर आपकी जो स्टेजेस होती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो 0 स्टेज वो स्टेज होती है कि रेफर टू द कार्सिनोमा इन द सेटो इन विच द ट्यूमर इज़ कन्फाइंड इन द मेल एक्ट इज लेप्टोपेरस, नो लिम्फ नोड हैव बीन अफेक्टेड एंड नो मेटास्टेसिस। देखिए 0 स्टेज वो स्टेज ब्रेस्ट का होता है, कैंसर का होता है कि उसमें कोई भी लिम्फ या नोड या ब्रेस्ट की जो लाब्यूल होती है ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होती। फिर स्टेज 1 में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर जो है लार्ज होती है, लिम्फ नोड आर नेगेटिव, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है लेकिन मेटास्टेसिस फर्स्ट स्टेज में नहीं होती। सेकंड ए स्टेज जो होती है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो है वो आर स्मॉलर होती है, ठीक है। ट्यूमर इज़ 5 सेंटीमीटर स्मॉलर, इट मे बी स्प्रेड 1 or 2 अदर एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। तो 1 या 2 नोड्स एक्सिलरी उसमें इन्वॉल्व होती है और उसकी जो डिस्टेंस मेटास्टेसिस होती है वो नहीं होती, ठीक है। फिर क्या होती है कि स्टेज 2B जो होती है ना, तो द ट्यूमर कैन बी लार्जर कैन 5 सेंटीमीटर अप टू द 3 लिम्फ नोड्स मे बी इन्वॉल्व इन द बट नो मेटास्टेसिस अदर। तो सेकंड स्टेज के बी जो सब पार्ट्स है इसमें भी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है और 5 सेंटीमीटर वो लार्ज हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 नोड्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्टेज 2A में 2 नोड इन्वॉल्व है, ठीक है। लेट स्टेज 2B में जो है वो 3 नोड इन्वॉल्व है। स्टेज A में हमारे पास की द ट्यूमर में भी मोर देन 5 सेंटीमीटर एंड स्प्रेड इनटू द मोर देन 3 बट fewer than 10 lymph node and no metastasis and are involved, ठीक है। तो स्टेज 3 सब पार्ट्स ए में जो है हमारे पास ट्यूमर 5 से मोर सेंटीमीटर एनलार्ज होती है और उसमें 3 सेंटीमीटर जो है ओके मोर देन 3 जो है, बट ज़्यादातर 3 से लेकर 10 तक लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व होती है। किस स्टेज में? स्टेज 3A में, और मेटास्टेसिस इसमें नहीं हुआ है। फिर स्टेज B3 वाले जो है वो हमारे पास में उसकी जो साइज हो जाए वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है जाती है और चेस्ट के वाल में अंदर हो जाती है। देयर इज़ नो लिम्फ और इन्वॉल्वमेंट इज़ नो मेटास्टेसिस, ठीक है। तो स्टेज 3B में जो है हमारे पास मेटास्टेसिस नहीं हुआ होती है और इसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। फिर स्टेज 3C जो है रेफर्स टू एनी साइज अ ट्यूमर इंक्लूडिंग वन that has spread into the chest wall or at the skin, ठीक है। तो स्किन और चेस्ट वाल में क्या क्या इंसर्ट होती है और दिस इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 10 और मोर लिम्फ नोड, ठीक है। तो 10 लिम्फ नोड से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती है बट नो मेटास्टेसिस, ठीक है। लेकिन जो 4th स्टेज होती है दिस इज़ द ट्यूमर कैन बी एनी साइज देयर इज़ नोड्यूल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इसमें नोड्यूल जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसी तरीके से करवाते हैं कि द इंटरवेंशन ऑफ आर मेडिकल ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड ऑन द ट्यूमर स्टेजेस एंड द पेशेंट्स एज एंड हेल्थ टू हार्मोनल स्टेटस एंड प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द ट्यूमर, ठीक है। तो फिर आपने क्या करवाना है कि मेडिकल मैनेजमेंट में उसकी हार्मोनल चेकअप करवाना है, उसकी स्टेज को देखना है कि वो कौन सा स्टेज पे है, फिर उसके लिए हम एस्ट्रोजन वगैरह की मतलब थेरापी करवाते हैं। रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, तो रेडियोथेरापी पे हम उस टिशू को क्या खेल कराते हैं और जो कीमोथेरापी पे हम उस टिशू को जो ट्यूमर टिशू हुआ है ब्रेस्ट में उसको श्रिंक करवाते हैं। स्टेजेस उसकी यही है कि आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी एंड एक्सिलरी डिसेक्शंस, ठीक है, एंड कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। फिर हम ये स्टेजिंग करवाते हैं कि जो सर्जरी हुआ है एक्सिलरी में जो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करना है कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन और स्टेनलेस जो लिम्फ नोड होती है मैपिंग इज़ यूजुअली परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट, ठीक है। तो फिर आपने जो है एक स्टीन्स किया कि लिम्फ नोड मैपिंग करवाना है, ठीक है, और उस जगह से आपने क्या कि जो ट्यूमर है वो रिमूव करना है। फिर सर्जिकली जो है इंटरवेंशन यही है कि सर्जिकली प्ले अ वाइटल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। lumpectomy remove up along with the tumor is the surgically usually done when the tumor is small and located in the peripheral area of the tumor। अगर peripheral area पे ट्यूमर हो तो फिर उसको हम रिमूव करा देते हैं, ठीक है।
और अगर सिंपल मेस्टेक्टोमी होती है इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द एंटायर ब्रेस्ट, ठीक है, तो ये भी आप करवाते हैं, ठीक है। तो द स्किन प्रोलेप्स रिट्रेन एंड कवर द इंसेशन एरिया बोथ पेक्टोरल मसल मेजर जो इन पेक्टोरल मैनर, ठीक है, मसल इज लिफ्टेड एंड टेक इन द पेशेंट इज ऑप्शन ऑफ द ब्रेस्ट का सेक्शन। तो ब्रेस्ट को रिमूव करना है और जो पेक्टोरल मैनर मसल है और पेक्टोरल मेजर मसल है तो उसको क्या करना है, उसको सेचर लगाना है, ठीक है। मेस्टेक्टोमी हम उसको कहते हैं जो ब्रेस्ट की एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव कराना। लिम्पेक्टोमी जो ट्यूमर क्या करते हैं, रिमूव ऑफ द इलॉन्ग ट्यूमर जो ब्रेस्ट पे हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिफर्ड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में बी परफॉर्म इन द ट्यूमर 4 सेंटीमीटर लार्जर, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन ऑल ब्रेस्ट टिश्यू ओवर लाइंग स्किन नेपल एंड पेक्टोरल मसल एंड मेजर मसल are removed and the sample of the axillary lymph node the pectoral muscle क्या करना है कि remain intact, the patient has option of the breast reconstructed। देखिए कि ये हमारे पास मेस्टेक्टोमी वो प्रोसीजर होती है जब एक ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से लॉन्गर हो जाती है, फिर उसको हम इसकी ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन में जो लिम्फ नोड होती है, जो स्किन पे नेपल होती है, तमाम के तमाम जो ब्रेस्ट होती है वो हम रिमूव कराते हैं, ठीक है। और जो मसल होती है पेक्टोरल मेजर और मैनर उसको दोबारा रिसेक्शन करवाते हैं, ठीक है। फिर इंटरवेंशन जो है हम ये करवाते हैं कि प्ले एक्टिव रोल इन द लेसनर रीइंफोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड एनकरेज द पेशेंट्स विद वर्बलाइज हर कंसर्न एंड रिकॉग्नाइज द फीलिंग अबाउट द सर्जरी। तो इसी तरीके से ये करवाना है कि ये प्ले एक्टिव रूल एज ए लिसनर आपने एज ए नर्स ये क्या करना है, सुनना है, पेशेंट जो कहता है वो सुनना है, ठीक है। और जो भी वो उसकी कंसर्न हो वो सुनना है और जो इनकरेजमेंट हो वो देना है, ठीक है। प्रोवाइड वाउंड केयर बाय भी देना है, ठीक है। एंड परफॉर्म एसेप्टिक टेक्निक जो है वो आपने फॉलो करना है, मतलब सफाई हाइजीन का ख्याल रखना है। और परफॉर्म इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट की इमोशनल सपोर्ट का भी ख्याल रखना है। और जो मेडिकली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ऑर्डर डॉक्टर मेडिकेशन वगैरह, ये भी आपने करवाना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की जो है डिसऑर्डर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये हमारे पास लास्ट डिसऑर्डर है 18 नंबर, ठीक है। तो अगर आप केमो यूनिवर्सल लेक्चर अहमद फी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।